देखिए मैं अभी ऐसा लग रहा है कि आसमान में हूँ, पूरा ब्रह्मांड में मैं घूम रहा हूँ। सब पूरी चीजें जो है आंखों के सामने लगेगी कि ऐसा रियल हो रहा है। पहनने के बाद मेरे आंखों के सामने पूरा चीज जो है रियल दिखाई दे रहा है। एक पावर का बटन है, बीच वाला एंटर का बटन है और ऊपर वाला बैक का बटन है। माउंट लेटरा के द्वारा ये जो पूरा लैब बनाया गया है, यहाँ का माहौल भी काफी बेहतरीन है, तो यहाँ पे भी आके आप पढ़ सकते हैं। तो मैं लॉग इन करता हूँ। देखिए पूरा सिलेबस मेरे आंखों के सामने खुल चुका है। हम उसको एक आर्टिफिशियल दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पे उसे लगेगा कि वो किसी खेत में है और हर एक चीज़ को होते हुए देख रहा है। बिना अंतरिक्ष में जाए उसकी चीज़ों को महसूस किए, अब इससे बेहतरीन शिक्षण पद्धति क्या होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं सुमन भारद्वाज। जी हाँ, अभी हम बेगूसराय के माउंट लेटरा स्कूल में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि माउंट लेटरा स्कूल ने एक ऐसे वर्चुअल लैब की शुरुआत की है जिस वर्चुअल लैब के बारे में आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। साथ ही साथ उस वर्चुअल लैब के डिवाइस के बारे में आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। बच्चे अब इस लैब के जरिए वर्चुअल चीज़ों को, उनके सिलेबस को रियल में एक्सपीरियंस कर सकेंगे एक 3D डिवाइस के जरिए, जिस डिवाइस का नाम है वर्चुअल रियलिटी डिवाइस। हमारे साथ बताने के लिए संतोष सर हैं इस डिवाइस के बारे में। सर आपका स्वागत है केवी स्टूडियो में। नमस्कार, मेरा नाम संतोष है और मैं मेटाबुक एक्सआर से हूँ और हम लोग स्कूल के साथ मिलकर यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी का एक लैब सेट लगाते हैं और बेगूसराय में पहली बार हमने ये लैब सेट किया है जहाँ बच्चे आके एक्सपीरियंस कर सकें। देखिए इस डिवाइस को मैंने पहना और पहनने के बाद मेरे आंखों के सामने पूरा चीज जो है रियल दिखाई दे रहा है। एक क्या कहते हैं, एक पूरा ऑडिटोरियम है मेरे आंखों के सामने और ऑडिटोरियम में पूरा एक सिस्टम खुल रखा है जैसा कंप्यूटर में होता है। और मैं यहाँ पे 3 चीजें दी गई है, 3 बटन दिया गया। देखिए एक पावर का बटन है, बीच वाला एंटर का बटन है और ऊपर वाला बैक का बटन है। तो यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है, टीचर गाइड मोड और सेल्फ स्टडी मोड। तो कोई भी खुद भी ये डिवाइस लेके पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ ये जो माउंट लेटरा के द्वारा ये जो पूरा लैब बनाया गया है, यहाँ का माहौल भी काफ़ी बेहतरीन है, तो यहाँ पे भी आके आप पढ़ सकते हैं। तो मैं लॉग इन करता हूँ। देखिए पूरा सिलेबस मेरे आंखों के सामने खुल चुका है। ग्रेड 3, ग्रेड 4, मतलब ऐसे ही 10th तक के सिलेबस हैं सारे। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तीनों सब्जेक्ट मौजूद है। मैं सोशल साइंस पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए बीच वाले बटन से आप एंटर करेंगे और ग्रेड पहले ग्रेड पे एंटर कर लेता हूँ मैं। ग्रेड 6 का मैंने सोशल साइंस खोलना है, तो मैंने सोशल साइंस ग्रेड 6 का, देखिए मेरे आंखों के सामने द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आप लोगों ने 6th में जरूर पढ़ा होगा स्टैंडर्ड में, सोलर सिस्टम। अब उसको एक्सपीरियंस करते हैं आंखों के सामने, वर्चुअल चीज़ों को आंखों के सामने। वही ये डिवाइस है, वर्चुअल चीज़ें आपको पूरी चीज़ें जो है आंखों के सामने लगेगी कि ऐसा रियल हो रहा है। पूरा आंखों के सामने सब कुछ महसूस मैं भी कर रहा हूं और आप देख सकते हैं मेरे सामने 2 ऑप्शन आया अलाउ का। तो मतलब यहाँ आपको बता दें तो यही डिवाइस और पूरा इजिप्ट सोलर सिस्टम का जो है चैप्टर मेरे आंखों के सामने अभी खुलने वाला है। देखिए लर्निंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी आपको इस कंटेंट में दिए गए हैं, इस डिवाइस में दिए गए हैं। चैप्टर साथ साथ उसके क्वेश्चंस, एमसीक्यू, जो भी सीबीएसई करिकुलम का जितना भी सिलेबस का क्वेश्चन है सभी आप इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ याद भी कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं तो देखिए मेरे आंखों के सामने सोलर सिस्टम चैप्टर जो कि क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट में है और सोलर सिस्टम पूरा चैप्टर खुल चुका है। और देखिए मैं अभी ऐसा लग रहा है कि आसमान में हूँ, पूरा ब्रह्मांड में मैं घूम रहा हूँ।
स्टार्स को मैं देख सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा यूनिवर्स में मूव कर रहा हूँ और पहुँच चुका हूँ ब्रह्मांड में एकदम। तो ऐसी ही वर्चुअल चीज़ें आप रियल में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ ही साथ इतने अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है, मतलब एक एक चीज़ें बारीकी से आप जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे आंखों के सामने देखिए सन नज़र आ रहा है, वाह, इतना बड़ा सा सन लग रहा है मेरे नज़दीक खड़ा है। साथ ही साथ नेपच्यून, मार्स, वेनस बगल से गुजरा मेरे, वाह, यूरेनस, सारे मतलब जितने भी प्लैनेट हैं सारे मेरे आसपास घूम रहे हैं। और यही खासियत है वर्चुअल लैब का। और ये नया कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को मोदी जी ने भी सराहा, और इसके ज़रिए बच्चे मतलब एक एक चीज़ों को जो है ना अच्छे तरीके से बारीकी से, अगर हम वही कहते हैं ना क्लास में हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं, मुझे लगता है कि उस प्रैक्टिकल से ये प्रैक्टिकल ज़्यादा बेटर है। जो चीज़ें हम मोबाइल में ढूंढा करते थे, अब हम वर्चुअल चीज़ों को रियल में एक्सपीरियंस करेंगे। वाह, और देखिए सांस गुजर रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन डिवाइस है, और शिक्षा के पर्पस से तो काफ़ी बेहतरीन डिवाइस है कि लोगों के बीच, ये बच्चों के बीच काफ़ी ज़्यादा जागरूकता लाएगा और बच्चे इससे जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड शिक्षा ले सकेंगे। तो माउंट लिटरा का ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम है कि एक वर्चुअल लैब का शुरुआत हुआ है यहाँ, और बच्चे अब यहाँ के भी बच्चे और बाहर के विद्यालय के भी बच्चे इस वर्चुअल लैब का जो है आनंद ले सकेंगे और अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों को बारीकी से इस डिवाइस के ज़रिए पढ़ सकेंगे। अभी हमारे साथ संतोष सर मौजूद हैं जो कि बताएंगे पूरे डिटेल से इस पूरे लैब के बारे में। सर आपका स्वागत है केवी स्टूडियो में। धन्यवाद। पहले तो मैंने एक्सपीरियंस किया, काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, और ये वर्चुअल लैब पहली बार जो ये सीमांचल क्षेत्र में लाया गया माउंट लिटरा के द्वारा, बधाई के पात्र हैं कि बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएं। बिल्कुल, धन्यवाद। बधाई के पात्र मैं ही नहीं हूँ, बधाई के पात्र यहाँ माउंट लिटरा जी स्कूल के प्रबंधक भी हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर करके। यहाँ पे पहला इस सीमांचल में एक वर्चुअल रियलिटी लैब हमने स्थापित किया, जहाँ पे बच्चे इस लैब में आके एक एक्सपीरियंस, एक अलग ही अनुभव करेंगे। उन्हें लगेगा एक अलग ही दुनिया में वो प्रवेश करेंगे। अभी तक क्या था कि बच्चे जो थे टॉपिक पढ़ते थे, वो टॉपिक का पार्ट नहीं बनते थे। इसमें हम लोगों ने इस तरह से इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, ये लैब इस तरह से बना हुआ है कि बच्चे जब आएंगे इस लैब में, तो वो जब वो आएंगे इस लैब में, तो वो अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर बच्चा खेती देखना चाहता है, एक स्कूल में क्लास में कैसे इरिगेशन होता है वो पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि किस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है। हम उसको एक आर्टिफिशियल दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पे उसे लगेगा कि वो किसी खेत में है और हर एक चीज़ को होते हुए देख रहा है। कहाँ पे बीज बोया जा रहा है, कैसे उसको पानी पटाया जा रहा है, किस तरह से हल जोता जा रहा है और कितने तरह से उस खेती होती है, वो सारा कुछ बच्चा अनुभव करता है। अच्छा, मैं जानकारी लेना चाहूँगा थोड़ा सा कि ये पूरा सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग? जी, हम लोग सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड के साथ काम करते हैं। दोनों बोर्ड के हिसाब से पूरा करिकुलम मैप करते हैं। इस लैब का खेल है ये या इस डिवाइस का खेल है? ये मिक्सचर है सर। हमारा पंच लाइन है द जॉय ऑफ लर्निंग, कि बच्चा इंजॉय करे इस लर्निंग को। तो जब तक एक हम एटमॉस्फेयर इसके अंदर तो बना हुआ है सारा, और उसको जब इस लैब के अंदर घुसता है तो वही माहौल मिलता है ना, दोनों मिक्स करके बच्चा इतना जॉयफुल रहता है। जैसे आपने भी अनुभव किया होगा, आपको भी मन करता होगा कि मैं छोड़ूं ना, मैं और एक्सप्लोर करूं। उसी तरह बच्चे के अंदर आता है, बच्चे हमसे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सीखना अल्टीमेटली बच्चे को है। इससे फ़ायदा क्या है बच्चों का कि एक इंटरेस्ट बढ़ता है किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी सब्जेक्ट को लेके। कई बार होता है बच्चे डर जाते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब वो टॉपिक पढ़ के यहाँ आते हैं और वो अनुभव करते हैं चीज़ों को, तो उनको लगता है कि नहीं, ये तो कितना आसान है।
और जानकारी लेना चाहूँगा कि सिलेबस किस क्लास से किस क्लास तक के रखे गए हैं? मैं बताना चाहूँगा कि डिवाइस के जरिए किस क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं? इसमें क्लास 3 से लेके 10 तक के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं और हम लोग जो सब्जेक्ट उसमें कैटर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस में, मैथ और सोशल साइंस में ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अच्छा, बच्चे केवल पढ़ ही सकते हैं या फिर उसके अलावा और भी कुछ सुविधाएं हैं? पढ़ नहीं सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट। और ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। बच्चा जब इसको डिवाइस को लगाता है तो इंटरेक्टिव है, ये नहीं कि यहाँ से बताता चला जा रहा है। अगर मान लीजिए बच्चे को हमें दिखाना है लाइक ह्यूमन स्ट्रक्चर, तो बोन्स कितने तरह के होते हैं, तो उसके सामने पूरा कंकाल होगा, वो असेंबल करेगा बच्चा एक एक बोन को लेके और हर बोन का वो फंक्शनिंग बताएगा। तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट जब होगा ना, जब वो एल्बो के पास जाएगा, एल्बो को क्लिक करेगा तो एल्बो का फंक्शन क्या है, वो किस तरह से काम करता है एल्बो, या नी का क्या यूज़ है, नी किस तरह से काम करता है और क्या हेल्प करता है हमारे, वो खुद समझेगा। तो ये रियल एक्सपीरियंस। यस, इसको बोलते हैं इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस, जहाँ बच्चा इंटर करता है उस दुनिया में और उसको लगता है कि मैं उसका पार्ट हूँ और उसको क्लिक करके वो बेटर अंडरस्टैंडिंग सकता है। अच्छा, केवल विद्यालय के लिए है या बाहर के भी बच्चे इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर माउंट लिट्रा से जुड़ना चाहें? यहाँ पे विद्यालय के बच्चों के साथ साथ बाहर के बच्चे भी आके इस सुविधा को ले सकते हैं। ये सभी के लिए है। बेगूसराय में हमने इसीलिए खोला कि इनके विद्यालय के बच्चे एक्सपीरियंस तो करेंगे ही, जो दूसरे विद्यालय के बच्चे अगर आना चाहें, एक्सपीरियंस करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, शेड्यूल क्या क्या रखे गए हैं, मतलब वर्चुअल क्लासेस? एक्चुअली स्कूल इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है और जल्दी ही ये शेड्यूल होगा। लेकिन एक अनाउंसमेंट में ये बोल दूं कि 1 अगस्त से फुल फ्लेज में ये लैब सभी बच्चों के लिए ओपन होगा, चाहे वो बाहर के बच्चे हों चाहे स्कूल के बच्चे हों। अभी हमारे साथ माउंट लिट्रा स्कूल की प्राचार्य शीतल देवा मैम है। मैम, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार। धन्यवाद। सवाल लेना चाहूँगा, ये जो नई शुरुआत हुई है वर्चुअल लैब की, वो किस सोच के तहत आपने माउंट लिट्रा स्कूल में लाया? सच बताऊं तो ये आज आप भी महसूस करेंगे कि आज टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है। आज 2 साल के बच्चे जिस बखूबी से मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, शायद हम और आप इन चीज़ों को ना ऑपरेट करें। इसी फीलिंग के तहत किड्जी ने प्ले ग्रुप से ही अपनी सारी लर्निंग डिवाइसेस को ले आए हैं टैब पर। तभी से एक लगातार सोच बन रही थी कि माउंट लिट्रा के बच्चों को, जो कि स्मार्ट क्लासेस के थ्रू हम उनको एक बेहतरीन क्लासरूम, जहां सिर्फ चॉक एंड टॉक नहीं बट बच्चों को लर्निंग आइटम के साथ कहाँ उनकी रुचि है, तो टीवी में उनकी रुचि है, उसके मद्देनज़र हमने उनको स्मार्ट क्लास दिया। फिर बात आई टेक्नोलॉजी की। अब बच्चे उससे भी कुछ अलग, कोरोना काल के बाद से जब बच्चे हाईली टेक्नोलॉजी से अवेयर हुए और उनकी एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए, तब से मैं प्रयत्नशील थी और तभी मुलाकात राकेश जी के मेटाबुक XR से हुई, जहां उन्होंने इस डिवाइस को मुझे दिखाया। और वह दिन आज से 2 साल का पहले और आज कल का दिन जब मेयर संजय सर और पिंकी मैम ने इन चीज़ों को इनॉग्रेट किया, तो मुझे लगा मेरे सपने साकार हुए। और आज आपने भी देखा होगा कि कैसे वो सिलेबस से इंटीग्रेट है। और जो भी चीज़ आज, जैसे हमने सोलर सिस्टम को क्लास में EVS में पढ़ा और सेम चीज़ बच्चे बिना अंतरिक्ष में जाए उसकी चीज़ों को महसूस किए। अब इससे बेहतरीन शिक्षण पद्धति क्या होगी कि जिस चीज़ को आपने बच्चों को पढ़ाया, वर्चुअल रियलिटी, दैट मीन्स वास्तविकता, थोड़ी कहीं ना कहीं वास्तविकता के करीब, रियलिटी के करीब वर्चुअल रियलिटी ने इन चीज़ों को बच्चों को दिखाकर
एक असलियत, एक रियलिटी का महसूस कराएंगे। और मैं ये मानती हूँ कि बच्चे जो चॉक एंड टॉक है और स्मार्ट बोर्ड है, उससे अपनी बढ़ती हुई एनर्जी को बखूबी चैनलाइज करके एक अच्छा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में देंगे। बच्चों का इससे ग्रोथ होगा और बच्चे अच्छे क्षेत्र में जा सकेंगे। 100% ये मेरा मानना है। देखिए, जब आप किसी चीज़ को लाते हैं तो आपका एक अनुमान होता है। जैसा कि मैंने मेटाबुक्स XR के संतोष जी और राकेश जी से बातें की, जहाँ पर भी मेरी दुविधा थी उन्होंने बखूबी मुझे अश्योर किया है कि इससे ज़रूर बच्चे बेनिफिटेड होंगे। और एक बात, जो फास्ट लर्नर को डिफरेंट कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए हम तैयार करते हैं और उसमें उनकी जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उस प्रश्नों का जब उन्हें बखूबी उत्तर नहीं मिलता, इसको देखने के बाद बच्चों की क्रिस्टल क्लियरिटी होगी कॉन्सेप्चुअल। तो अभी आपने सुना, संतोष सर ने बताया पूरा क्लियर तरीके से, और आप देख सकते हैं यही वो वर्चुअल लैब है जिसमें लगभग 50-60 बच्चे आराम से आसानी के साथ बैठ के यहाँ वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के जरिए इस वर्चुअल लैब में वर्चुअल चीज़ों को, अपने सिलेबस को रियल में एक्सपीरियंस कर सकेंगे। बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मोदी जी ने भी इस प्रयास को सराहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो यहाँ के वर्तमान मेयर पिंकी देवी और साथ ही साथ पूर्व मेयर संजय सिंह के द्वारा इस लैब का उद्घाटन किया गया। तो आशा करता हूँ कि हमारे बेगूसराय वासियों को, साथ ही साथ जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनके लिए ये जानकारी काफ़ी अहम होगा और वो लोग इस प्रयास को सराहेंगे, साथ ही साथ इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी स्टूडियो बिहार।